अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज का बड़ा केस था इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से धमकी आमेज़ बयान था, उसकी आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जा बेंच ने इसकी समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने काफ़ी देर जो है वो वहाँ पर इब्तदाई तौर के ऊपर हामिद खान के साथ एक नासिहाना अंदाज के अंदर उनको बहुत सारी बातें सुनाई। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान जैसा स्टेचर का बड़ा लीडर अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो इससे किसी की जान को भी ख़तरा हो सकता है। और फिर उनका कहना था कि ये हमारा मामला नहीं, हम पे तनकीद करें, हम उसके ऊपर बहुत बर्दाश्त है हमारे अंदर। और उस हवाले से उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के केस का भी हवाला दिया, फिरदौस आशिक वाले केस का। लेकिन उसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और इंसाफ की फराहमी में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अगर कोई रुकावट डालता है तो फिर ये एक बहुत संगीन मामला है। और इसी तरह निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुकदमात हैं, हाई कोर्ट उसके बाहर नहीं जा सकती है। अब इमरान खान को एक और मौका फराहम किया गया और आज जस्टिस गुल हसन का रिमार्क भी बहुत अहम था कि ये अदालती कार्रवाई आज ही ख़त्म हो सकती थी, लेकिन जो जवाब दाखिल किया गया उस जवाब के बायस अब अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाना पड़ेगी। और अब एक और मौका नासिहाना अंदाज में नसीहत करते हुए हामिद खान को अदालत ने जो है वो मौका फराहम किया है 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए, जो कि अदालत की तवक्कुआत के मुताबिक हो। वो पूछते हैं हम इन दोनों से कि अदालत क्या तवक्को कर रही है उनसे कि किस किस्म का जवाब जो है वो अदालत के लिए काबिल कबूल होगा और आज का जवाब क्यों काबिल कबूल नहीं था, जिसकी वजह से ये बातचीत आगे बढ़ी है। हामिद खान ने भी जो अदालत के इख्तियार समाअत, मेंटेनेबिलिटी और जजिस के रिक्यूज़ करने के हवाले से जो टेक्निकल नौयत के एतराज़ात थे, उनको कहा कि वो इस पर फ़िलवक्त नहीं आएंगे, लेकिन वो डायरेक्टली इस बात पर आए कि जो इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने का अदालत का इल्ज़ाम है अपने ऑर्डर के अंदर, वो इल्ज़ाम जो है वो उन्होंने उनको बग़ैर सुने हुए दिया है, उनके मौक़िल को सुने बगैर दिया है। बहरहाल इमरान खान साहब को 7 दिन का वक्त मिल गया है और आज फवाद चौधरी के साथ हामिद खान साहब ने क्या की उस पर भी बात करेंगे। तो नासिर साहब, आज की कार्रवाई जो है, तशद्दुद का मामला भी आया, टॉर्चर का मामला भी आया, तो 5 मेंबर लार्जर बेंच एक बहुत ज़्यादा हाइप थी। आपको क्या लग रहा था और क्या जो आज की कार्रवाई हुई उससे आपको क्या लगा? शुक्रिया क़य्यूम साहब। क़य्यूम साहब देखें, ये एक्सपेक्ट करना मैं तो मुझे ये मालूम था कि आज ये कार्रवाई फर्दर प्रोसीड होगी और इनको मौका मिलेगा, क्योंकि जो इनकी जो स्टेटमेंट थी उस पे वैसे ही लिखा हुआ था कि ये प्रिलिमिनरी रिप्लाई है और ही रिज़र्व द राइट के वो दोबारा एक रिप्लाई। आपको याद होगा कि कोर्ट जो है वो बार बार मौका देती है ताकि आप जो अपना रिमोर्स या मतलब अपनी क्या कहते पेशेमानी ज़ाहिर करें और अपॉलोजी टेंडर कर दें। बस आप अगर एक दफ़ा लफ्ज़ भी निकल जाए आपके मुंह से कि ये मैं पेशेमान हूँ और मैं अपॉलोजी करता हूँ, तो अमूमन हाई कोर्ट्स या सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इंटरेस्टेड नहीं होती फॉरवर्ड चलाने में, जो कि आज चीफ जस्टिस ने भी बार बार कहा कि हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं, आप हमारे बारे में कहें। आपने कहा कि रात को 12 बजे क्यों अदालत खुल गई, हमें से कोई कंसर्न नहीं हो। हालांकि हमने ये तो इसलिए उसका भी कहा था ना, अदालत रात के 12 बजे क्यों खुली? अक्टूबर 12 1999 दोबारा रिपीट ना हो। आपको याद है ना कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को एक मिलिट्री कू हुआ था और उनकी गवर्नमेंट को सह कर दिया गया था, तो कहते हैं कि इस ख़तरे की वजह से। और दूसरी बात है कि हमारे लिए हर जो लिटिगेंट है वो अहम है, हम किसी के लिए भी किसी हद तक जा सकते हैं और रात को भी 24 घंटे हमारी अदालत एक आम आदमी के लिए भी खुली हुई है। लेकिन कोर्ट ने आज एक और बात भी की। उन्होंने कहा जो आपने रिप्लाई फाइल किया हामिद खान साहब की तरफ इशारा करके, वो एक ऐसे लीडर के स्टेचर का नहीं है जिसका स्टेचर इमरान खान, मतलब इमरान खान के स्टेचर के लीडर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह का रिप्लाई देंगे। जैसे आपने क़य्यूम साहब, नासिर साहब, आपको नहीं अजीब लगा कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इल्ज़ाम में आपके सामने एक शख्स है और आप कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, इतना बड़ा आपका स्टेचर है?
नहीं, तो ये कैसे आपको आपको देखें देखें कोर्ट देखें, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वैसे भी सारी कोर्ट्स हैं वो एक इंतहाई मुअद्दब होती हैं। वो मतलब एक ये पब्लिक गैदरिंग तो नहीं है ना कि वो ओए मैं तुम्हें देख लूँगा, ये सब तो नहीं हो सकता ना एक अदालत के अंदर। लेकिन आपको ये देखें, आपने ये भी देखे ना कि जो रिप्लाई है उसमें इमरान खान साहब ने लिखा है कि मैं इस इम्प्रेशन में था कि जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी हैं वो एक एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट हैं और वो एक जुडिशल ऑफिसर नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा ये मेरे मुझे पता नहीं था कि वो बिल्कुल। ये है ना, ठीक है। लेकिन मेरा वो point इमरान of- खान नहीं, साहब नहीं, का तो ये है ही, मेरा वो point of view सुनिए ना। वो कभी उनको कहते हैं कि मेरी अहलिया ने बताया कि देखो इसको ये नहीं करना है, तो उन्होंने कहा आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो मुझे अहलिया ने बताया, मुझे पता ही नहीं लगता था। तो फिर आज तो उसके उन्होंने बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई का ऑर्डर किया था, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है उनको कम्युनिकेट ना हुआ हो। तो अरे देखें वो बात ये असल सारा में कुछ मैं कार ही नहीं सी हूं ना हर बारी। नहीं, लेकिन बात सुने ना, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक फिल्म सी ग्राउंड है। कौन सी? ये जो उन्होंने लिया है ज़ेबा चौधरी वाज नॉट, आई थॉट कि वो एक हाँ। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट होंगे। देखें, आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे रहे हैं, कोई छोटा ओहदा नहीं है, बड़ा ओहदा है। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप जो है ना इस तरह के लेम एक्सक्यूजेज, सॉरी टू से लेम एक्सक्यूजेज देंगे। तो दिस इज़ शेयर लेम एक्सक्यूज। हाँ, तो अब वो तो जाहिर हो गया कि भी अगर मौका दिया गया तो आज के जवाब से अदालत सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहे उनके इख्तियार समात के ऊपर हो, चाहे उनके रिक्यूज़ करने के हवाले से हो, चाहे हाई कोर्ट के आज खुद नोटिस लेके कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के हवाले से हो। हसना साहब, गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनका रिमार्क वो बोले एक ही दफ़ा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत अहम था? वो ये कह रहे थे कि आज कार्रवाई ख़त्म हो सकती थी और आपके रिप्लाई की वजह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और ये चीफ जस्टिस साहब ने आपको मौका फराहम किया। जी, वो ही मेरा ख्याल है बोले चीफ जस्टिस के अलावा, और तो जो 3 जजेस थे वो नहीं बोले ड्यूरिंग द हियरिंग जो है। तो उनका बड़ा वादे था कि आज अगर जवाब में जो है वो वादे तौर पे कह दिया जाता कि जी जो मैंने कहा वो गलत है, मुझे नदामत है, रिग्रेट है, और असल जो आज बार बार कोर्ट का था कि हमारे बारे में आप जो मर्जी कहें, पहले भी आपने कंपेन चली कि रात को अदालतें क्यों खुली, और उसका भी उन्होंने कहा कि हम तो इस वजह से कि 12 अक्टूबर वाला वाक़या दोबारा ना दोहराया जाए। बल्कि उन्होंने तमिलनाडु ने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि जिस शाइस्ता अंदाज में आपने गिला किया था कि रात को अदालतें क्यों, इसी अंदाज में ज़ेबा चौधरी से भी गिला कर लेते। हाँ नहीं, वो वही बात है ना, असल में यही है कि वो कह रहे थे कि यहाँ आप जो उनके अल्फाज थे, और असल जो आज अदालत ये कह रही थी कि लोअर जुडिशरी का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है। आपने वो बातें की जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं वो डीमोरलाइज हुई हैं, उनके सामने कॉमन मैन आता है। अब आपको क्या, वो उनका ये था कि आपको ये नहीं चाहिए था कि आप जिनके बारे में आपने बात की पहले वहाँ जाते फिर इधर आते। ये अभी जो मेरी एक वकील से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान शामी साहब का केस भी था, जब उन्होंने किसी अदालत में अपनी अपॉलोजी, तो उन्होंने कहा जिनकी आपने तौहीन की है या जिनके हवाले से रिमार्क्स पास किए हैं या जो भी, तो उनसे माफ़ी मांगी। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को एक रास्ता दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आप असल जो है वो तो क्या इमरान खान साहब ये रास्ता अपनाएंगे या कप्तान डट के खड़ा होगा? मेरा ख्याल है कि अब देखें ना, वहाँ भी गुड कॉप बैड कॉप वाली सूरत है। एक तरफ हामिद खान है, वो कहते हैं चौधरी फवाद साहब की मैं स्टेटमेंट को ऑन नहीं करते हम दिए, वो चौधरी फवाद साहब अभी भी जो है वो है उनका एक एग्रेसिव एटीट्यूड। तो इमरान खान साहब का ये हमेशा स्टाइल तो रहा है कि वो दबाव में भी रखते हैं, और आज उन्होंने हामिद खान साहब की ज़रूरत थी तो उन्होंने कर दी। लेकिन मेरा ख्याल है कि यही प्रिवेल हो गया। हामिद खान साहब जो अभी, क्योंकि हामिद खान साहब की अगर एडवाइस को नहीं माना तो वो हमने माजी में भी देखा कि वो छोड़ के चले जाते हैं। पनामा केस में भी छोड़ के चले गए थे। तो उन्हें भी अंदाज़ा है कि हामिद खान साहब यही कह रहे हैं कि जो मेरी हल्की फुल्की उनकी लीगल टीम से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें भी अंदाज़ा था कि ये जवाब में भी रिजेक्ट ही हो जाए, लेकिन हमें ये था कि हम माइंड जो भी कोर्ट का होगा समझ जाएंगे कि क्या वो चाह रही। आज हमें समझ आ गई कि वो चाह क्या रही, तो हम उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब मोड क्या होगा, क्या उन्होंने पब्लिक जो स्टेटमेंट दी है जलसे में दी है एक जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से, तो अब बेहतर नहीं है कि वो जज में वो जलसे में ही जब गुजरात जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं उसी जलसे में वो इज़हार नदामत करें और कहें कि जी जो मैंने किया गलत किया, जो बात की। और उस टार्चर के बारे में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो आगे से बात की उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा आपके दौर में क्या होता रहा, ये मतीउल्लाह जान, ये असद तूर, इनके दौर।
और इन्फोर्स डिसअपीयरेंस सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ टॉर्चर है। बलोच स्टूडेंट्स को बलोच स्टूडेंट को। के ऊपर और तशद्दुद और उसमें उनका उठाया जाना। हम आप चीज़ें भेजते थे, आप क्या करते थे, और उसका कोई जवाब इमरान खान साहब के पास नहीं है। हालांकि वो अभी जो रिसेंटली एक दफ़ा उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं उस वक्त नहीं करता था, ये तो कोई और करता था। वो सीधा सारा एस्टेब्लिशमेंट पे सारा वो दबाव। लेकिन आप एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो ऐसी बात नहीं है। इन्फोर्स डिसअपीयरेंस पे, टॉर्चर पे आपके पास मौका था, आप कानून बनाते, आपने नहीं बनाए। और अब जो है वो ये बात है। असल तो आपने जो 4 साल जो ह्यूमन राइट को अब्यूज़ किया, आज यही वो कह रहे थे कि आपने जो ऑर्डिनेंसेस पास किए, अगर वो ऑर्डिनेंस अभी तक होते तो आधा पाकिस्तान अंदर होता। बिलखसूस पेका का ऑर्डिनेंस, मतलब बड़ा वो एक दिलचस्प सा मौका हो गया था नासिर साहब कि वो जहांगीर जदून जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे थे। पहले तो अतर मिन्नल्ला साहब ने उनको डांट दिया, बैठ जाएं आप, चुप करें, ये कंटेमिनर का और हमारा मामला है। अच्छा, फिर वो थोड़ी देर के बाद जब माहौल वो बना तो फिर उन्होंने फिर गुजारिश करना चाहिए, तो उन्होंने कहा अच्छा आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने यही पीका का बात हो रही थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस को माफ़ी मांगनी चाहिए थी इस पर। तो उस पर हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा? कयूम साहब आपने मेरे मुंह से ज़रूर निकलवाना है। बेसिकली तो हामिद साहब, आपको पता है ही इज़ अ वेरी पोलाइट पर्सन। हामिद खान साहब, उन्होंने ये कहा था कि वी डिसओन दिस हिज स्टेटमेंट और बिसाइड्स वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम हिम। तो मतलब उर्दू में तर्जमा मैं कर देता हूँ, चले मैं आपको शरीक जुर्म बन जाता हूँ। एक तो हम फवाद चौधरी के बयान को से ज़ाहिर लाताल्लुकी करते हैं, और दूसरे इस शख्स से कोई किसी अच्छी बात की उम्मीद की ही नहीं जा सकती है, ये बात थी। लेकिन कयूम साहब, मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता लेकिन हूँ। आज तो फवाद चौधरी सलाउद्दीन साहब के साथ भी सींग बिठा बैठे, और फिर उस पर उनको क्या जवाब मिला? खैर छोड़ें। मैं देखिए, मैं कुछ और कहना चाहता, मैं ये कह रहा था कि मैं एक्चुअली ये उनकी पर्सनल लड़ाई है, वो खुद ही निमट लेंगे। नहीं, अब तो सोशल मीडिया पे हो रही है, सारी दुनिया के तो सामने आपने पता है ना चीफ जस्टिस ने आज सोशल मीडिया के बारे में क्या कहा है? हाँ। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर अगर सोशल मीडिया को अब्यूज़ ना करें तो लोगों की ज़िंदगियाँ थ्रेटन ना हो। वो कहते हैं कि इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा और ये लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रही है, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर के फॉलोवर्स होते हैं और वो उसको फिर फॉलो करते हैं जो भी कहा जाए। तो सो मेनी वर्ड्स मैंने कह दिया कि सोशल मीडिया को बिल्कुल अब्यूज़ किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो कह रहे थे ना कि क्या कप्तान डट कर खड़ा है, तो ये जो है ना चीफ जस्टिस साहब ने, अतर मिन्नल्ला साहब ने उनको कोशिश की, उनके जो काउंसिल को करने की, ट्राई टू रियलाइज हिम कि ये इसकी ग्रेविटी को समझने की कोशिश करें। कयूम साहब, अगर वो टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी कन्विक्ट हो गए ना तो 5 साल के लिए गए, 63(1)(p लग जाएगा। आपको याद है ना यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ 1G 63(1G) जी 1G लग जाएगा। तो इसलिए इसकी ग्रेविटी को समझने की कोशिश करें, इसमें डट कर चलने वाली कहानी नहीं है। आप सीधा तो मतलब आप दोनों की बात से ये समझाऊं कि अदालत ये चाह रही है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर दें, क्योंकि हमने जो भी वकला से बात की है, तौहीन अदालत के अंदर अदालत के से गैर मशरूत माफ़ी मांगकर ख़ुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ने के अलावा कोई जवाब एक्सेप्टेबल नहीं होता है। नहीं है नाज़िर साहब, उसके बाद फिर आगे बात शुरू होती है। पहले बात तो ये करनी पड़ती है। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो भी आप कहेंगे वो आपकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। आज भी जैसे यही स्टेटमेंट था, वो फिर अतर मिन्नल्ला साहब ने 16 अगस्त की जो है वो अदालती कार्रवाई निकाल के टॉर्चर के हवाले से रख दी सामने कि ये देखें ये मामला सब जुडिस था और आपने इसके ऊपर बात की है। देखें ना, वो यही कह रहे थे कि असल में रिप्लाई में ये लिखा गया है कि जो गिल के साथ जो टॉर्चर हुआ उसकी वजह से उन्हें गम था और इसी गम में उन्होंने ये स्टेटमेंट गुस्से में के आलम में दे दी। तो वो यही कहते हैं कि तो आपके क्लाइंट को तो ये मालूम होना चाहिए था कि जिस दिन ये कोर्ट के सामने मसला आया था तो ये सब जुडिस मैटर है, इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया था और ये केस रेफर हुआ था और अभी भी वो केस, और यही केस जो था ज़ेबा चौधरी साहबा के पास भी बिल्कुल, और अभी भी ये पेंडिंग है। तो ये एक सब्जुडिस मैटर में हमने, और फिर उन्होंने कहा कि देखें टॉर्चर के हवाले से हम इस कोर्ट ने कितने केसेस आपकी गवर्नमेंट को रेफ़र किए थे, अगर वो उसको उस वक्त उसको टेकअप करके उस पर कोई डिसीजन हो जाता है, कोई उतने ही जोश और खरोश से जो कार्रवाई की जाए जितने जोश से ये किया तो आपने ये तकरीर। आज टॉर्चर का मसला ही नहीं होता। और दूसरी एक और उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि जो पटियाला जेल है वो किसके कंट्रोल में है? पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो क्या वो एक जो सुप्रिटेंडेंट जेल है वो एक ऐसे कैदी को एक्सेप्ट करेगा जो टॉर्चर हुआ हो? तो वो तो मतलब आपके पास है। और फिर वो जेलर जो है उस दिन जब अदालत ने रिकॉर्ड मंगाया तो रिकॉर्ड भी नहीं लेके आया था। हाँ, वो रिकॉर्ड भी नहीं लेके आया था।
और उसने जो कंप्लेन और प्रिजन रूल्स के मुताबिक उसका काम था मेडिकल अफसर का कि वो एडवोकेट जनरल को, तफ्तीशी को, आईजी को, सबको बताता कि जी ये बंदा जो आया है इस पर टॉर्चर हुआ है। उसने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये सबको पता है सर कि क्या हुआ। असल में प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल नैरेटिव में शहबाज गिल के साथ इन्होंने कौन सा, बल्कि मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा उनका केस तबाह करने में पीटीआई का रोल है। आधे से ज़्यादा लोग, बल्कि इमरान खान ने भी कहा कि उसने गलती की है, गिल्टी है, लेकिन कानून के गिल्टी उसको पहले आपने डिक्लेयर कर दिया, यानी आपने उसे उम्र कैद का, यानी गिल्टी नहीं। परवेज़ ने क्या कहा, फैसल जावेद ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, उसके बाद उसके केस का डिफेंड करता ही नहीं बनता जो उसके पीटीआई वालों ने उसके साथ किया। आधे यहाँ 2 दिन आया कोई नहीं, उसको पूछने कोई नहीं आया। तो अब ये बात करते हैं अपने नैरेटिव को करने के लिए, अलाइव करने के लिए। और इमरान खान साहब का यही मामला रहा है कि ये जो इनके साथ लोग हैं, और यही लोग समझाते हैं फवाद चौधरी साहब को भी कि आपसे ज़्यादा जहांगीर तरीन और लोगों की कुर्बानियाँ थी, तो क्या कुछ उनके साथ हुआ है। तो आप इतना ही इस्तेमाल हों, फिर ऐसा ना हो कि फिर और भी मामलात होते हैं। तो ध्यान से चलना चाहिए ये। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग जो है ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं और वो देखते नहीं है कि क्या जो है वो मामलात हो रहे हैं। आज जो मैंने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ उनको बताया कि अगर आप टॉर्चर की बात करते हैं तो आपने क्या किया। जहाँ आपके पास मौका था आप ज़ेबा चौधरी के पास जाते, वो आपने नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने बड़ा वादे कहा कि जी जो 3 जजमेंट हैं दनियाल, तलयाल और निहाल की कन्विक्शन के, वो हम पे बाइंडिंग है। और वो जूरिस्प्रूडेंस जो साकिब निसार साहब ने इंतकाम की में ली, नून लीग को जो टारगेट किया, उनके वर्कर के ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म के केस बनाए। और आपको पता है कि वो उस वक्त के चीफ जस्टिस को जो फ़ोन करके उन्होंने किया कि जी लगवाओ एंटी टेररिज्म। और वो जूरिस्प्रूडेंस जो, और वो सेशन जज जो हैं वो आजकल लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, वो भी हैं। तो देखे ना कि नहीं, वो सेशन जज थे, वो तो वकील थे ना, जैसे काजी फैसा के केस में इनको वकील किया था और जिनकी पिटीशन अली जफर साहब लेके आए थे। तो वो देखें नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के ऊपर एंटी टेररिज्म का चार्ज जो लगवाने के लिए कहा था सेशन जज साहब को। एक तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के यावर अली साहब को भी कॉल की थी, उस पर भी उन्होंने कहा जी मैं क्यों करूँ, आप डायरेक्ट बात करें। तो बात यह है कि साकिब निसार साहब ने जो 3 साल में जूरिस्प्रूडेंस इवाल्व की इंतकाम वाली, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे, अब वो तो रिटायर हो गए हैं माशाल्लाह, अजमत साहब, खोसा साहब, उन्होंने सारा अब ये जो है ना इनकी गले की कहते हैं हड्डी बनी हुई। और अब हाई कोर्ट भी इससे भी जो नून लीग का वर्कर है वो कहता है जी हमारे बंदे आपने नायल किए और कोई मामला भी नहीं था। निहाल हाशमी ने माफ़ियाँ मांगी, कहा जी खुदा का नाम है मुझे माफ़ कर दें, लेकिन खोसा साहब ने इंतकाम की आग उस वक्त तक उसको 1 महीने कहा कि जी इसको भेजो, और इतना जुल्म कि उसकी ICA जो है अपील भी नहीं सुनी कि 1 महीना था कि वो अंदर जेल में रहे, और जेल में जिस तरीके से उसे रखा। खोसा साहब कहाँ है, हिस्ट्री में उनकी किधर है। ये माफ़ी मांगनी चाहिए खोसा साहब, अजमत साहब और साकिब साहब को, जो कुछ करते रहे। और जुडिशरी को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, डिवीज़न है, जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बिठा दिया, वो सारा कुछ एतमाद का फुकदान है, वो एतमाद का फुकदान है, अवामी एतमाद का फुकदान है। बहरहाल हर बंदा उठ के जुडिशरी के ऊपर उंगली उठाता है, यही इन्हीं की वजह से, यही रीजंस है ना। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज जो है वो जो कार्रवाई का अख्ताम हुआ वो यही हुआ कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो उन्होंने ये कहा कि इसमें आर्टिकल 19 भी इन्वॉल्व है और तौहीन अदालत, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मामला भी है। तो लिहाजा ये एक बड़ा अहम इशू है, इस पर अदालती मावनत की जाए। और इस हवाले से उन्होंने हामिद खान साहब ने मुनीर मलिक साहब का नाम प्रपोज़ किया, जबकि अटर्नी जनरल अशतर उसाफ ने मखदूम अली ख़ान का नाम प्रपोज़ किया, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसको भी इस पर अदालती मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। तो नासिर साहब आप क्या समझ रहे हैं कि 2 लफ्ज़ों में मुझे बता दें कि आइंदा समात के ऊपर इमरान खान साहब क्या करेंगे? देखें, ये डिपेंड करता है उनके रिप्लाई पे। अगर उन्होंने इसी तरह की फिर एक रिप्लाई दे दी जिसमें जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज कर दिया, जजेस को भी कह दिया आप मत सुने, और ये भी कह दिया कि बनती नहीं है, और इस तरह के ग्राउंड्स लिए, और उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आई टेंडर माई अपॉलॉजी, तो फिर ये केस जाएगा आगे तक और फिर चार्ज फ्रेम होगा। तो आपको लगता है कि 25 सितंबर से पहले ये ख़त्म हो सकता है केस? देखिए 8 सितंबर की हेयरिंग है ना, अगर तो उन्होंने रिप्लाई इस तरह की जो कोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है तो वो उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ वो फिर ट्रायल होगा, उसमें फिर बाकायदा विटनेसेस की लिस्ट आएगी, इधर से भी आएगी, उधर से भी आएगी। उसमें कौन से लंबे चौड़े ट्रायल की सूरत है ना?
नहीं वो ट्रायल मेरा ख्याल है माफ़ी मांगेंगे कि नहीं? आज भी जब वो पूछ रहे थे ना, जब इमरान खान आ रहे थे तो उनसे पूछा आपने बाहर कि आप माफ़ी मांगेंगे या वो, तो उन्होंने कहा आप लोगों की एडवाइस करूँगा। सहाफ़ियों को कहा होंगे मैं आपसे एडवाइस लेके तो फिर कुछ करूँगा। नहीं मेरा आप ख्याल है लोगों की क्या एडवाइस है इस बारे में, ये कर वैसे वो एडवाइस हमारी सुनते कब है? देखें उनके बहुत से मैटर पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अभी उन्होंने वो के जी ATA का केस मेरा ख़त्म किया जाए, वो है फॉरेन फंडिंग है, यही जजेस सुन रहे हैं। तो गुड जस्टिस के लिए यू टर्न एक ले लिया, अच्छा यू टर्न भी ले लिया तो कोई हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है हो जाएगा। चले, मतलब आप कहें कि माफ़ी वाला ये तरफ चले हाँ जाए। चले जाएंगे, मेरा ख्याल है कि उनको समझाया जाएगा कि कितने मसाइल होंगे। अगर वो सिंपल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी कोई इस तरह का अल्फाज दे दें, अपनी तकरीर में कोई बात कर दें, तो वैसे ही केस ख़त्म हो जाएगा। नासिर साहब, अगर अदालत जो है वो कह दे कि जी अगली 10 तकारीर जो हैं आपके अवामी जलसे जो आप करेंगे उनमें आप शुरू यहाँ से करेंगे और अदालत एक माफ़ीनामा लिख के दे कि ये वाला माफ़ीनामा कि मैं अदालत के साथ से नदामत का इजहार करता हूँ ज़ेबा चौधरी से, और मैंने आवाम के अतमाद को मजरूह करने की कोशिश की, मैं इस पर माज़रत चाहता हूँ, मैं अदलिया को से माफ़ी चाहता हूँ, मांगता हूँ। ये 10 जलसों में आपने अपनी तकरीर से पहले पढ़ना है, तो फिर ये टू फार फेच ऐसा नहीं होगा। कोर्ट खुद अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगी। अच्छा चलें, ठीक है। बहरहाल जी देखते हैं कि एक दफ़ा मैं हैरान हूँ कि ये अदालतें हमारी जजेस बड़े फुटबॉल बने हुए हैं, या और ख़ासकर अजमत आज उन्होंने अतर मिनाला साहब ने फिर वो चीज़ें बताई कि जी मेरे फ्लैट की भी बात कर दी, मेरा भी ये कर दिया। एवन फील्ड में जब उन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की बेल दी, उसके बाद उन पर मैसिव एक कंपेन चली और कहा कि जी इन्होंने फ्लैट ले लिया, ये कर दिया। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि एक और कौन सा मामला जो रात को अदालतों वाला, फिर उन्होंने ये हाँ उसकी वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतमिन अल्लाह की तस्वीर थी, उसके बाद उन्होंने उनको मुस्लिम लीग नून का लीडर बना दिया था, कौन सा यूके का सदर बना दिया। नून लीग के सपोर्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी फिर दानियाल तलाल का क्या कसूर है और अदालतें क्या इस तरह मौका देती हैं, ये बात भी कर रहे हैं। राना शमीम का केस है, वैसे मैं आपस तो की फिर बात वो है फवाद चौधरी साहब का है ना कि इमरान खान को दानियाल नहीं और वो तो नहीं है उस लेवल मेरा के। ख्याल है कि राना शमीम का केस भी है, नून लीग को देखें कि वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसमें भी मामलात हैं और बेहतर है कि सियासी जमातों को अब वक्त आया इनको मैच्योरिटी का मुजाहरा maturity का करना। मुजाहरा। बिल्कुल ठीक बात है जी, मुल्क जो है वो उस तरफ जाए। लेकिन बहरहाल जी अब देखना ये है कि फाजिल चीफ जस्टिस अतर मिनाला ये तो कह रहे हैं कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के ऐसे मुकदमात हैं जो कि उनके ऊपर बाइंडिंग हैं, लेकिन उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का 2014 का भी एक फ़ैसला है जिसमें अनवर ज़हीर जमाली साहब ने फिर बिलाखिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदलिया के हवाले से शर्मनाक का लफ्ज़ जो है यूज़ करने के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की थी। उसके आखिरी पैराग्राफ्स के अंदर अदालत ये लिखती है कि इमरान खान के पेश होने से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत पता लगता है कि वो उनका अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, और जितनी उनके चेहरे के ऊपर रिमोर्स था और चेहरा शनासी करते हुए जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने कि इस पर इमरान खान को बहुत जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत अफसोस है जो उन्होंने लफ्ज़ कहे हैं, और साथ में ये भी कहा कि वो PTI के चेयरमैन हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, वो MNA हैं, और फिर इस तरह करके उनसे कि उनके चेहरे के ऊपर बड़ी नदामत थी, इसकी बुनियाद के ऊपर वो कंटेम्प्ट का नोटिस जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया था। अब देखते हैं कि अदालत कौन से फैसले के बुनियाद के ऊपर आगे कार्रवाई करती है। इमरान खान के नसीब के अंदर निहाल, तलाल और दानियाल अजीज़ की जजमेंट आती है, या अनवर ज़हीर जमाली साहब की इमरान खान ही की जजमेंट उनका मुकद्दर बनती है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।